आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर जनरल में। आप सभी को पता है कि ऑनलाइन क्विज का टाइम 9:45 रात्रि में है और आप लोगों को हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे सीरीज में जितने भी क्वेश्चन मिलते होंगे या तो ये आप सभी पहली बार देख रहे होंगे या फिर आप लोग अगर देख भी रहे हैं तो इनका आपको आंसर पता नहीं होगा। और ये सभी क्वेश्चन जो है कि आगामी एग्जाम को देखते हुए सेट किए जाते हैं। रही बात हमारे द्वारा पूछे जा रहे प्रथम 10 क्वेश्चन के बाद की, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो कि अधिकतर को इसके आंसर पता रहते हैं या फिर भूल जाते हैं। हमारे द्वारा ये सीरीज जो चलाए जा रहे हैं सोमवार से शनिवार तक, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी एक रिवीजन क्विज प्रत्येक रविवार को कराई जाएगी। इसी विषय में आप सभी का हमें सुझाव चाहिए था। आप लोग हमें कृपया इस बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य अपने सुझाव शेयर कीजिए, जिससे कि हम एक निर्धारित टाइम सेट कर सके और पिछले हफ्ते में जितने क्वेश्चन सीरीज में चल चुके हैं उन क्वेश्चनों का रिवीजन प्रत्येक रविवार को कराया जाए। इसके लिए आप लोग हमें टाइम निर्धारित करके बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज के क्वेश्चन को। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए में है मौर्य, बी में है नंद, सी में है गुप्त, डी में लिच्छवी। आप लोगों को बताना है कि विश्व का जो सबसे पहला गणतंत्र वैशाली था या कौन से वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में। वैशाली को आप लोग याद रखिएगा, ये बिहार में है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 15 अगस्त 1903 में, बी में है 15 अगस्त 1904 में, सी में है 15 अगस्त 1905 में, डी में है 15 अगस्त 1906 में। आप लोगों को बताना है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906 में हुई थी नेशनल काउंसिल की स्थापना। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 170, बी में है अनुच्छेद 176 और सी में है अनुच्छेद 178। डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित जो नीचे दिए गए अनुच्छेद उनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 176 जो है यह राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है और अनुच्छेद 178 जो है ये विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस होकर खींची गई है? ऑप्शन ए में अफ्रीका से होकर, बी में एशिया से होकर, सी में प्रशांत महासागर से होकर, डी में अटलांटिक महासागर से होकर। आप लोगों को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो खींची गई है वह किस होकर खींची गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से होकर खींची गई है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अगला प्रश्न है, इन जीव में से किसके जबड़े नहीं होते? ऑप्शन ए में है सिफारना, बी में है ट्राइगोन, सी में है मिक्सिन, डी में है शार्क। आप लोगों को बताना है
कि जितने भी जीव के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, इन जीव में से किसके जबड़े नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिक्सिन के जबड़े नहीं पाए जाते। मिक्सिन जीव जो है इनकी इसके जबड़े नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जेस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन ए में है एमिले जोला, बी में है H.G. वॉल्स, सी में है वर्जीनिया वुल्फ और डी में है मार्क ट्वेन। आप लोगों को बताना है कि जेस्ट फॉर लाइफ का पुस्तक जो है इस किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमिले जोला के द्वारा लिखा गया है या इसके द्वारा रचित हुआ है। आप लोग इन पुस्तकों का नाम हर रोज हम एक शामिल जरूर कर लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग याद रखा कीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। ऑप्शन ए में है त्रिभुजाकार पिरामिड, बी में अष्टफलकीय, सी में है समतलीय, डी में चतुष्फलकीय। आप लोगों को बताना है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका मतलब अष्टफलकीय होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए में है कर राजस्व में वृद्धि, बी में है जन वितरण प्रणाली में सुधार, सी में है मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, डी में है अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार को हटाना। आप लोगों को बताना है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। अगले प्रश्न पे हम लोग नजर डालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर्स में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में है माइक्रो एरे, बी में है माइक्रो मिलीमीट्रिक, सी में है माइक्रो टेक्नोलॉजी, डी में है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। आप लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रो एनकैप्सुलेशन। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह माइक्रो एनकैप्सुलेशन कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। ऑप्शन ए में है सीगोजोइट, बी में है ट्रोफोजोइट, सी में है एस्पेरोब्लास्ट और डी में है एस्पेरोजोइट। आप लोगों को बताना है कि मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्पेरोजोइट। एस्पेरोजोइट जो है तो होता है मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था होती है। ये तो थे 10 क्वेश्चन जो कि आप लोगों को इसका आंसर अत्यधिक पता नहीं होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे थोड़े नॉर्मल होंगे। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं। ऑप्शन ए में है गुवाहाटी, बी में है इलाहाबाद, सी में है दिल्ली, डी में है कोलकाता। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं। ऑप्शन आप सभी के पास है, जो ऑप्शन लगे सही है उसे आप लोग लाइव चैट पे लिख दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश कार्यरत हैं।
अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। जैव विविधता को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए में है बास स्थलीय विविधता के भीतर, बी में है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, सी में है वैश्विक विविधता, डी में है वास स्थानीय विविधता के बीच। आप लोगों को बताना है कि जैव विविधता को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के रूप में जाना जाता है जैव विविधता को। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। भारत का डेट्रॉइट के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? ऑप्शन ए में है बंगलुरु, बी में है भोपाल, सी में है गुड़गांव, डी में है पीथमपुर। आप लोगों को बताना है कि भारत का डेट्रॉइट के नाम से कौन सा शहर विख्यात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीथमपुर भारत के डेट्रॉइट के नाम से विख्यात शहर है। अगले प्रश्न पे नजर हम लोग डालते हैं। प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल में, बी में है गुजरात में, सी में है बिहार में, डी में है उड़ीसा में। आप लोग हमें बताइए कि प्लासी की लड़ाई का जो मैदान है वह कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। और यह लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757 में। अगर बात करें किनके किनके बीच ये लड़ाई हुई थी, तो अंग्रेज के जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ाई हुई थी। आप लोग इसे भी याद रखिए और ये डेट को अवश्य याद रखिए, क्योंकि अब प्लासी की लड़ाई से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कब हुई थी, तो अब सिर्फ 1757 ईस्वी नहीं पूछे जाएंगे, इनके साथ ये भी 23 जून पूछे जाएंगे। इनका दिनांक भी पूरे याद रखिए आप लोग। अगले प्रश्न पे हम लोग नजर डालते हैं। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ब्लू बुक, बी में है रेड बुक, सी में है येलो बुक, डी में है ग्रीन बुक। आप लोगों को बताना है कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लू बुक कहते हैं। ऑप्शन ए सही है इसका। उम्मीद है कि आप लोग अत्यधिक क्वेश्चनों का आंसर नहीं जानते होंगे और कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते भी होंगे। उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आप लोग हर रोज हमारे साथ बने रहिए। हम हर रोज नए नए क्वेश्चनों से आप लोगों को और जाते जाते आप लोगों से एक ही सुझाव बराबर मेरा रहता है कि आप लोग घर के अंदर रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, साथ में अपने परिवार को भी आप सुरक्षित रखिए। और हमारे चैनल के लिंक को आप लोग अत्यधिक शेयर कीजिए। आपके पास फेसबुक पे ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप हो या फिर अपने दोस्त को जिसकी इसकी आवश्यकता है, आप लोग उन्हें इन्वाइट कीजिए। हर रोज़ आप लोग लाइव आइए हमारे साथ और नए नए क्वेश्चनों से अवगत होइए और उसके आंसर के साथ आप लोग एग्जाम में बैठिए। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। और हमारे वीडियो पे लाइक अवश्य कर दीजिएगा आप लोग।